यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से रविवार के इस सुबह आपको जय मसीह की। और प्रभु ने हम सबों को ये अवसर दिया है कि हम एक साथ मिल कर के प्रभु की महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। आज का जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करें। सो आइए हम अपने प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख पहुँचें, अपनी पहुँच बनाएं, उससे बातें करें, अपनी याचनाओं को दें और प्रभु से कहें कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस पृथ्वी पर हैं जो कि इस दिन को नहीं देखने पाए। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें जीवितों की दुनिया में रखा और अपनी महिमा के लिए, अपनी योजना के लिए, अपनी इच्छा और अपने मकसद को पूरा होने के लिए प्रभु हमें एक बार फिर से एकत्रित होने का अवसर दिया। सो आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, glory to God. हालेलुया। प्रभु जी, इस समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारा हृदय प्रभु आज एक बार फिर से इस सुबह के समय हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण के साथ उत्साहित है, क्योंकि प्रभु आपने आज का दिन हमारे जीवन के अंदर जोड़ा। शायद हम इसके योग्य नहीं थे, शायद हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने के काबिलियत को हासिल नहीं किए होते, लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पवित्र लहू में आज हम जिंदा हैं, आनंदित हैं, मगन हैं और आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई कर रहे हैं। इस आराधना में जितने बुजुर्ग, जवान और बच्चे एकत्रित हैं प्रभु, उन सबों को अपने स्वर्गीय उपस्थिति से बहुत आज से आशीष दे। हर एक जन से आज के दिन बातचीत कर प्रभु, अपनी योजना को, अपनी इच्छा को, अपने मकसद को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट कर, ताकि प्रभु हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। प्रभु दया कर और दया करते हुए प्रभु हम सबों पर अपनी आशीष को उंडेल, ताकि पिता हम आपके अनुग्रह को समझ सकें। आपकी दृष्टि में जब हम मंदिर हैं, अपने अस्तित्व को हम समझ सकें, आपके वचन का हम पालन कर सकें और जो योजनाएं आपने हमारे लिए रखी हैं उन योजनाओं को हम अपने जीवन में समझ सकें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ मेरे यीशु, आपका धन्यवाद। आपके मंदिर होने के नाते प्रभु एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे पास लाते हैं। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु हम तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने खाली दिलों को प्रभु तेरे पास लाते हैं। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है प्रभु, कोई हमारे अंदर प्रभु ऐसा उम्दा जो तेरी दृष्टि में बहुत बढ़िया कहा जा सके वो नहीं है प्रभु। पिता, हम घास के नाई हैं और तेरे श्वास पड़ते ही हम कुम्हला सकते हैं प्रभु, इस बात का हमें ज्ञान है। इसलिए प्रभु जी, जो इस मंदिर का उत्तरदायित्व प्रभु आपने हमें सौंपा है पिता, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हम उस उत्तरदायित्व को समझें, उस मकसद को, उस योजना को समझें कि आप हमसे क्या चाहते हैं। और आज प्रभु, आज की सुबह प्रभु, आप जब हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु, या करने जा रहे हैं प्रभु अपने वचन से, पिता परमेश्वर अपने मकसद को, अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रभु हमारे पास दे, हमारे जीवन में दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम जितने भी आज तेरे इस आराधना के अंदर जुड़े हैं प्रभु, हम सब कोई आपके जिंदा कलाम से न केवल अपने आप को जान सके बल्कि अपने अस्तित्व को पहचान सके। यीशु, हमसे बात कर प्रभु, और जो तू चाहता है, जो तेरी मनसा है, जो तेरी योजना है, जो तेरी इच्छा है प्रभु, वो हमारे जीवन से पूरी होने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एकमात्र जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दिल से सुने और स्वर्ग राज्य पे ग्रहण करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रातःकालीन समय में एक बार फिर से हम प्रभु को अपना हृदय रूपी भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित मुझे आशा है, विश्वास है कि आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे बेटी हैं, प्रभु के लेपालक पुत्र और पुत्री हैं, दास दासी हैं, और प्रभु आपसे बेइंतहा प्यार करता है। और इसीलिए एक और जीवन दान दे करके प्रभु ने अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है। सो आइए प्रभु के उस कलाम को सुनने से पहले एक मधुर गीत की तरफ हम लोग आगे बढ़ें और प्रभु को धन्यवाद दें।
भजन के द्वारा प्रभु में आनंदित हुए होंगे, मगन हुए होंगे। आइए आज के वचन की तरफ आपका ध्यान हम केंद्रित करना चाहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लगातार आपसे प्रभु के उस वचन को आपके साथ दे करके बांट करके आपको उत्साहित करने के लिए, प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए मैं आप तक इस वचन को जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपको लगातार देता आ रहा हूँ। और आज भी मैं एक बड़े अहम मुद्दे के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जैसा कि पिछले दिनों के अंदर पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 19 पद से मैं बातचीत करते आ रहा हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अब हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें कि आप ये समझ सकें कि अब हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम परमेश्वर की दृष्टि में केवल मंदिर बने रहना चाहते हैं या फिर हमारे लिए कोई जिम्मेवारी परमेश्वर ने दे रखी है, या हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक उत्तरदायित्व है, हमारी एक जिम्मेवारी है। अब थोड़ा से हम वचन को समझने का प्रयत्न करेंगे इस तरीके से। अगर आप मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 28, 29, 30 और 31 पद को पढ़े तो आपको एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहते हुए पाया जाता है। मत्ती की किताब उसके 21वें अध्याय और उसके 28, 29, 30 और 31 पद में इस बात का वर्णन है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं आपके लिए थोड़ा सा इस कलाम को मैं पढ़ दूं जिससे कि आप ये समझ सकें कि प्रभु इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। मैं मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 28, 29, 30 और 31 पद को पढ़ करके मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम क्या सोचते हो। अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह के साथ आज के वचन को शुरू किया गया है, या परमेश्वर यहां से अपने वक्तव्य को शुरू करता है और लिखता है, परंतु तुम क्या सोचते हो। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उसमें पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज दाख की बारी में काम कर। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक बाप अपने बेटे को, अब यहां यह नहीं लिखा है कि वो छोटा था या बड़ा था, बस यहां पर यह लिखा है कि बेटे को कहा कि जा और आज तू बारी में काम कर। एक जिम्मेवारी एक बाप के द्वारा एक बेटे को देने का वर्णन है। वहां पर लिखता है 29 पद में कि उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वह नहीं गया। बाप जिम्मेवारी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, उसको एक उत्तराधिकारी या उत्तरदायित्व दे रहा है, और वो उत्तरदायित्व ये दे रहा है कि उसको वो काम करना है, उसको एक काम करना, और वो काम करना है, एक दाख की बारी है, उस खेत में जाना है और वहां पर उसको काम करना है। हो सकता है सिंचाई करना हो, कोड़ाई करना हो, लतरों को चढ़ाना हो या फलों को बटोरना हो, बहुत सारे काम खेतों के अंदर होते हैं। और दाख की बारी में वो पिता अपने बच्चे को भेजता है, बेटे को बोलता है कि जाओ आज तुम वही काम करो, और वो उत्तर भी देता है अपने पिता को। अगर 29 पद को बड़े ध्यान से समझे तो वहां पर लिखा है कि उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वो नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा। इसका मतलब कि एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं और एक बेटा को यह कहा गया, पहला बेटा को यह कहा गया कि जाओ काम करो, उसने कहा अच्छा मैं जाता हूं, लेकिन नहीं गया। फिर वो दूसरे के पास जाता है और दूसरे से ये कहता है कि बेटा आज तुम जाकर के खेत में काम करो, परंतु उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। दम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा, बिल्कुल सीधा सपाट उसने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद वो पछताया और गया, और फिर जो मना किया था उसके बारे में ये कह रहा है कि एक बार कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर कहता है, पछताता है और कहता है ठीक है मैं जाता हूं। फिर उसके बाद वो पछताया और चला गया। उन दोनों में से
किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा दूसरे ने, अर्थात पहला वाला जिसको कि पिता ने आज्ञा दिया कि जाओ और आज दाख की बारी में काम करो। इसको मैं सिलसिलेवार पढ़ दे रहा हूं तो ज्यादा अच्छा समझ पाइएगा। और उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वो नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी इसके बाद वो पछताया और गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा दूसरे ने। पिता यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमसे पहले कर वसूल करने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कौन प्रवेश करेंगे? कर लेने वाले और जो समाज और दुनिया के दृष्टि में अच्छी अवस्था में नहीं देखे जाते, हमारा दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता या समाज उसको अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देखता, वैसे लोग प्रभु के राज्य में हमसे पहले प्रवेश कर जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा अब इस वचन को ऐसे समझाने का प्रयत्न करता हूं। उत्तरदायित्व किसको दी जाती है या जिम्मेवारी किसको दी जाती है? अगर इसको हम थोड़ा सा डीपली सोचें या देखें तो यूं कहा जा सकता है, जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व उसी को सौंपा जा सकता है जिस पर हम विश्वास करते हैं कि ये काम कर सकता है। जिम्मेवारी देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि इसके अंदर ये खासियत है, इसके अंदर ये काबिलियत है कि ये हमारे इस काम को पूरा कर सकता है। लेकिन मत्ती किताब उसके 21वें अध्याय के 28 पद से लेकर के 31 पद के अंदर इस बात को हम पाते हैं कि एक बेटा नहीं जाता है और एक बेटा ये कहता है कि नहीं जाऊंगा, लेकिन मन में पछता करके फिर से जाता है काम करने के लिए, उस बारी में जाता है। अब यहां दो कैरेक्टर हैं, एक को उत्तरदायित्व दिया जा रहा है लेकिन उस उत्तरदायित्व को या उस जिम्मेवारी को नहीं समझ रहा है, और एक उत्तरदायित्व को दिया गया लेकिन उसने मना किया, लेकिन फिर से वो पश्चाताप करता है कि नहीं, ये मैंने अपने पिता के साथ गलत किया, मुझे अपने उत्तरदायित्व को समझना है क्योंकि हमारे पिता के बाद मुझे ये काम करना है। इसलिए उसने उस उत्तरदायित्व को समझते हुए उस पिता की आज्ञा को पूरा किया। मेरे अजीजों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व परमेश्वर उसी को देता है जिसको परमेश्वर ये सोचता है कि नहीं, मेरा ये बंदा, मेरा ये बेटा, मेरा ये बेटी, मेरा ये दास, मेरी ये दासी, मेरा ये बच्चा, जिसे मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा लेपालक पुत्र और पुत्री होने के अधिकार को पा करके मेरा संतान बन गया, ये मेरी जिम्मेवारी को पूरा करेगा। लेकिन संतान दो तरह की है। एक संतान बिल्कुल डिनाई करती है कि प्रभु तू भले मेरे बारे में जो तू सोचे, मैं तेरा मंदिर हूं, तू सोचता रहे, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं, मुझे आपके काम से कोई वास्ता नहीं, आपके मकसद से मेरा कोई वास्ता नहीं, आपकी योजना से कोई वास्ता नहीं, आपके मनसा से कोई वास्ता नहीं, आप मुझे बहुमूल्य समझे या ना समझे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपका मैं हूं या नहीं हूं मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे मार दें या जिंदा रखें इससे मुझे कोई मायने मतलब नहीं है, आप मुझे कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं या मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व, मेरा आंतरिक अवस्था इस बात के लिए कतई नहीं तैयार है कि आप जो मुझे जिम्मेवारी देना चाहते हैं, आप जो जिम्मेदारी देने के लिए मुझसे कह रहे हैं या मेरे जिम्मेदारी मेरे कांधे पर रखना चाहते हैं, मैं उसको नहीं करूंगा। नेगलेक्ट करता है, अपने आप को अलग करता है, अनसुनी करता है। और निश्चित जान लीजिए मेरे अजीजों कि आज
प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने किस व्यक्तित्व के साथ जी रहे हैं। परमेश्वर ने आपको मंदिर बनाया, परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य समझा, परमेश्वर ने आपको कीमती वायदा दिया कि नाश नहीं होगे। परमेश्वर कहता है कि तुम हमारे हो। ये सारी अवस्थाओं के बावजूद भी हम अपने दशा को, जो परमेश्वर के द्वारा अच्छी दशा है, उसको हम तिरस्कार करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा अवस्था जहां की परमेश्वर उत्तरदायित्व देना चाहता है और हम एक बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये सब कौन सा काम है भाई, परमेश्वर का ये बड़ी जिम्मेवारी कौन उठाए। लेकिन इस जिम्मेवारी के बारे में समझिए, जिम्मेदारी क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, इसके बारे में समझना है हमें। और समझना ये है कि जैसे कि पिछले दिन मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार से योएल नबी किताब उसके 2 अध्याय में इस बात को कहा गया कि वचन तेरे निकट है, वरन तेरे मुंह में, तेरे हृदय में है, वरन तेरे हृदय में है। मेरे अजीजों, इस वचन का ही हमें प्रचार करना है, प्रसार करना है, लोगों को बताना है और लोगों से कहना है कि देखो भाई, मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में उसका मंदिर हूं। मैं और मेरा परमेश्वर और उसकी योजना ये है कि तुम भी परमेश्वर के मंदिर बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी ये नहीं चाहता कि वो परमेश्वर को बिना जाने नाश हो जाए। इसलिए ये एक जिम्मेवारी आपको और हमको दिया गया, या हमें उत्तरदायित्व दिया गया कि हम परमेश्वर के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को भी इस ढांचे के अंदर लेकर के आए, इस दूसरे को भी परमेश्वर के मंदिर होने का अधिकारी बनाए, दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ौती देने के लिए, उससे पाप की गुलामी से बचाने के लिए, उस बेड़ी को तोड़ने के लिए आप प्रभु के कलाम को, जो उत्तरदायित्व के रूप में आपके कांधे पर दी गई है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके कांधे पर दी गई है, आपको पूरा करना है और इस उत्तरदायित्व का हिसाब परमेश्वर लेगा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात का एक ऐसी अवस्था जिसको कि मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, और वो इस प्रकार से है, अगर कोई उत्तरदायित्व दिया गया है किसी के द्वारा, यह समझ करके कि उत्तरदायित्व पूरी की जाएगी या जिम्मेवारी पूरी की जाएगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को यह पूरा करेगा, उत्तरदायित्व को यह पूरा करेगा, तो उसका यह हक होता है कि अगर काम को पूरा होते हुए ना देखे तो आपसे यह प्रश्न पूछे कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें फलाना फलाना जिम्मेवारी दी थी, उत्तरदायित्व दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्या तुमने पूरा किया? ये उसका हक है। और मेरे अजीजों, आज भी हम दुनिया के अंदर यही देखते हैं कि अगर कोई उत्तरदायित्व अगर हमें सौंपा जाता है, जिसने उत्तरदायित्व दी है वो हमसे पूछता है, अगर उसके दृष्टि में काम 100% ठीक नहीं हुआ तो वो जरूर पूछेगा कि हाँ भाई, हमने आपको ये जिम्मेवारी दी थी, हाँ बहन, मैंने आपको ये जिम्मेवारी दी थी, हाँ भाई, आपके जीवन में मैंने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? आप इसे पूरा नहीं कर पाए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। मेरे अजीजों, वो उसका अधिकार होता है, क्योंकि उसने अपनी जगह पर आपको अधिकार दिया कि आप उस काम को करें। और ठीक वचन का प्रचार भी और उसके कलाम का फैलाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उत्तरदायित्व जब प्रभु की ओर से हमें दिया जाता है, तो हमारा परमेश्वर हमसे पूछने के योग्य है और वो पूछेगा कि हमने तुमको ये जिम्मेवारी दी थी, तुमने पूरा किया कि नहीं पूरा किया। अब थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। 2 कैरेक्टर मैं बाइबल के जरिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कैरेक्टर जो कि आदम के वंश से था, आदम से लेकर करके जब तक नूह को नहीं चुना गया जहाज बनाने के लिए, तब तक इन सारी
सारे वर्षों में आप देख लीजिए कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग चले गए। मतलब आदम से लेकर के नूह तक आए, मृत्यु को प्राप्त कर गए और चले गए, कूच कर गए इस पृथ्वी से। इतनी अवधि के अंदर परमेश्वर की योजना नूह के लिए तैयार हो रही थी, और वो योजना थी कि नूह अंत के समय में जब परमेश्वर इस बात के लिए ठान ले कि मैं दुनिया को अंत करूंगा या दुनिया का सर्वनाश करूंगा या दुनिया में मनुष्य जाति के सोच और विचार जो कि पापमय है उसको मैं समूल नाश करूंगा, तो नूह को चुनना एक योजना के तहत हुआ। हो सकता है कि आदम के बाद जो वंशावली थी, आदम और नूह के बीच में ही किसी जन को चुन लिया जाता, लेकिन नहीं। परमेश्वर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को खोज रहा था जो उस जिम्मेवारी को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जवाब दिए या बिना कुछ प्रत्युत्तर किए हुए या परमेश्वर से बिना किसी आर्गुमेंट के उस काम को कर सके। इसलिए परमेश्वर ने नूह के बारे में कहा कि नूह परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी था, और परमेश्वर ये जानता था कि नूह परमेश्वर के योजना को पूरी कर सकता था। इसलिए आदम और नूह के बीच के किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए आदम के इस वंश के इस नूह को परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसने स्वीकार किया, उसने ना नहीं कहा। उसको जैसा परमेश्वर ने कश्ती बनाने का या किश्ती बनाने का या जहाज बनाने का प्लान दिया, परमेश्वर के उस योजना के तहत नूह ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज इट इज पूरा किया। उसने वैसे ही जहाज बनाया, वैसे ही अनाजों का भंडारण किया, वैसे ही पशु पक्षी और जीव जंतुओं के जोड़े को उस जहाज में चढ़ाया, वैसे ही अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए भी व्यवस्था की, और वैसे ही परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिक्रिया भी की। मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी मन के अंदर उठने वाले शंका के, अगर किसी भी तरीके से बड़े सहज और सरल तरीके से अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, इस जिंदा कलाम को मानते हैं, इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला है, क्योंकि हम उसके उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है उसने हम पूरा कर रहे हैं, और वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक ही परमेश्वर का उत्तरदायित्व है, और वो है ये है कि हम उसके मंदिर होने के नाते दूसरों को भी मंदिर होने के लिए उत्साहित करें, दूसरों को भी खुदा का कलाम पहुंचाएं, दूसरों को भी परमेश्वर के वचन से ओतप्रोत करें, दूसरों को भी परमेश्वर के वचन से सरोवर करें, दूसरों को भी परमेश्वर के वचन का टेस्ट कराएं, दूसरों को भी आत्मिक छुड़ौती दे, दूसरों को भी जो प्रभु को नहीं जानते उनको बचाएं, उनको प्रभु के कलाम को उनके सामने रखें, उनको प्रभु के योजनाओं को उनके सामने रखें, ताकि वो भी अपनी बेड़ियों से आजाद होकर, अपने गुनाहों से आजाद होकर के, अपनी गुलामी से आजाद होकर के, शैतान के बंधन से अलग होकर करके परमेश्वर के प्रेम में आ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा कर सकता है, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। अगर आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। मेरे अजीजों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर जब उत्तरदायित्व देता है तो वो जानता है कि वो व्यक्ति उस जिम्मेवारी को पूरा करेगा। लेकिन अगर हम उस जिम्मेवारी को डिनाई करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि नहीं भाई हम ये नहीं करेंगे, तू अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक, मेरा जीवन जैसा चल रहा है चलेगा, मेरा जीवन जैसा व्यतीत हो रहा है होता रहेगा, तब एक चीज जान लीजिए कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा, परमेश्वर आपको हालात में, उसी हालात में छोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर बड़े दुख के साथ छोड़ देगा, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेवारी को जो परमेश्वर आपके कांधे पर डालना चाहता
था उसे आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इस बात को सोच करके कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको कौन करेगा। लेकिन अगर दूसरे बेटे की तरह अगर हम एक बार ना बोल दें और फिर पछताएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पछताएं, रिपेंट करें कि नहीं हमने गुनाह किया है, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके मैं उसकी जिम्मेवारी को पूरा करूंगा, मैं उसकी योजना को पूरी करूंगा, मैं उसकी इच्छा को पूरी करूंगा, मैं उसके मकसद को पूरा करूंगा। और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे भेज, तू कहां मुझे भेजना चाहता है, मुझे बता, मुझे बोल, मुझसे बातचीत कर, तू मेरे लिए क्या योजना रखा है, तू मेरे लिए क्या मकसद रखा है, मैं तेरे उत्तरदायित्व को पूरा करूंगा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। और जान लीजिए कि जिस चीज के लिए दुनिया भागती है, चाहे वो धन के लिए, चाहे भौतिकता के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वस्थता के लिए, चाहे मन के सुख के लिए, चाहे हृदय के आनंद के लिए लोग पैसा खर्चा कर करके भागते हैं, परमेश्वर यूं ही आपको प्रदान करेगा, क्योंकि ये प्रभु की आशीष आपके केवल इतना कहने से कि नहीं प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, तेरा मंदिर होने के नाते मैं ये मानता हूं कि तूने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तूने उत्तरदायित्व दिया, मैं उसे पूरा करूंगा और करूंगी। निश्चित जान लीजिए मेरे भाई और बहन, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी समय परमेश्वर आपको अपना मंदिर होने के नाते उस जिम्मेवारी को आपके जहन में, आपके कांधे पर डाल करके बड़ा खुश होकर के कहेगा कि मेरा बच्चा रिपेंट करके, पश्चाताप करके मेरे पास आकर के कहा है कि नहीं मैं परमेश्वर के योजना को पूरा करूंगा और पूरी करूंगी। और तब परमेश्वर आपको सारी आशीषें देगा, हिला हिला कर देगा, डुबा डुबा कर देगा, और आप प्रभु में आनंदित होकर के कहने पाएंगे कि प्रभु सच में मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे अजीजों, अगर हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, अगर इन जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन मत्ती किताब उसके 21वें अध्याय 28 से 31 पद तक यही कह दिया है कि हमसे पहले कर लेने वाले और वैश्याएं, जो कि प्रभु की दृष्टि में या संसार की दृष्टि में कह लीजिए अच्छे नहीं है, जिनको हम बड़ा करप्ट मानते हैं, जिनको समाज में अच्छा रुतबादार नहीं मानते हैं, परमेश्वर के सामने ये रिपेंट कर करके आपकी जिम्मेवारी को हमसे छीन कर करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर मेरे अजीजों, अगर हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि खुदा बाप के हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस उत्तरदायित्व को हम निश्चित पूरा करेंगे और प्रभु हमें उसके लिए कुव्वत देगा, परमेश्वर हमें उसके लिए शक्ति देगा, परमेश्वर हमारे साथ होगा, परमेश्वर हमें छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं, बल्कि पल पल हमारे साथ रहेगा। और जहां जहां हम पर प्रभु के कलाम को लेकर जाएंगे, जिनके बीच प्रभु के संदेश को लेकर के जाएंगे, जिनके बीच में प्रभु के इस उम्दा कलाम को अपने मुख से बोलने के लिए तैयार होंगे, तभी प्रभु आपके साथ होगा, क्योंकि ये वायदा प्रभु के वचन में स्पष्ट कर दिया गया, लिख दिया गया है कि देखो घबराओ मत, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो अपने उत्तरदायित्व को समझिए मेरे अजीजों, और ये उत्तरदायित्व को पूरा होने के लिए आप निश्चित परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे भेज, मैं तैयार हूं। प्रभु मैं तैयार हूं आपके उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। पिता बस आपसे यही याचना है कि आप मेरे साथ रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। Oh, glory to God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah.
बेटे और बेटियों को प्रभु हियाव दे। अपनी योजना के तहत प्रभु जो उत्तरदायित्व आज आपने अपने वचन से, अपने कलाम से हमें दिया है प्रभु, उसके लिए हमारे कांधे को मजबूत कर प्रभु। और हम निश्चित प्रभु जी मानव काया में हैं, इसलिए प्रभु हम कई बार निराश हो सकते हैं, कई बार दुखित हो सकते हैं, कई बार हमारे मन के अंदर कई प्रकार के उथल पुथल आ सकते हैं, कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। पिता, ऐसे समय में प्रभु तू हमारे साथ हो, ऐसे समय में प्रभु तू हमें हियाव दे, ऐसे समय में अपने वचन का प्रचार करने के लिए हमें ताकत दे, ऐसे समय में आपकी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज प्रभु हम जितने लोग प्रभु आज के वचन को सुना है, हमसे प्रभु तो बातचीत करते हुए हमें उत्साहित कर, चाहे हम जिस भी उम्र के क्यों ना हो, चाहे हमारी वेशभाषा कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमारा कद काठी कैसा ना हो, चाहे हम इस दुनिया के लिए नेग्लेक्टेड हो, हम इस दुनिया के लिए अच्छे ना हो, हम इस अवस्था में अपने आप को नकारात्मक महसूस करें, हमारे लिए सब कुछ अच्छा ना हो, लेकिन अगर तू हमारे साथ है यीशु, तो हमारा आनंद जो पहले शोक था वो आनंद में तब्दील हो जाएगा, जो निराशा हमारे अंदर थी वो आशा में तब्दील हो जाएगी, जो निर्बलता हमारे अंदर थी वो सबलता में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि प्रभु तू हमें उत्तरदायित्व दिया है। और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रभु हम में से प्रत्येक जन को सामर्थ्य दे। इसलिए सामर्थ्य दे प्रभु कि हम तेरे दृष्टि में तेरे मंदिर हैं प्रभु, और प्रभु तू चाहता है कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस उत्तरदायित्व को प्रभु तेरे नाम से पूरा करने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे हृदय को प्रभु तैयार कर, हमारे मन मस्तिष्क को तैयार कर प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी योजना को, आपकी इच्छा को, आपके मकसद को पूरा करने वाले बेटे और बेटी बन जाएं, दास और दासी बन जाएं, बुजुर्ग, जवान और बच्चे बन जाएं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रत्युत्तर दिया है। एक जीवित सामर्थी, हमारा मुक्तिदाता, मोक्षदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। परमेश्वर दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें प्रदान कर, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और आशा है कि परमेश्वर आपसे, आपके हृदय से बातचीत किया है। हमें प्रभु के उस उत्तरदायित्व को पूरा करना है और उसके इंजील को फैलाने के लिए, उसके वचन को फैलाने के लिए इस उत्तरदायित्व को हमें एक्सेप्ट करना है, मानना है, ताकि हम परमेश्वर के मंदिर होने के नाते इस बड़े उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें। प्रभु आप सबके साथ हो।
आपको हियाव दे। आने वाले रविवार फिर से जब हम एकत्रित होते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से हम याचना करें कि इस पूरे सप्ताह हमें अपने दूतों की नियुक्ति में रखें, ताकि फिर से जब हम एकत्रित हों, प्रभु को हम धन्यवाद देने पाएं। इस वचन के द्वारा आप दूसरों को भी आशीषित करें, ताकि वो भी अपने मंदिर होने के एहसास को समझ सकें और प्रभु के जिम्मेवारी को, उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें। जय मसीह की। बहुत आयत से प्रभु एक बार फिर से आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।